हेलो गाइस, आज की इस नई स्टोरी में आपका स्वागत है। कहानी दरअसल साउथ कोरिया के छोटे से एरिया की है जिसका कि नाम वेल्सन होता है। वहाँ पर रहने वाले लोग खुशी से अपनी ज़िंदगी बिता रहे होते हैं, लेकिन एक रात ऐसा आता है कि उस एरिया के एक फॉरेस्ट में एक छोटे साइज़ का ट्रांसिट आसमान से आकर गिरता है और किसी को इस बारे में पता नहीं चलता कि ये क्या है, क्योंकि वो साइज़ में बहुत ज़्यादा छोटा था। उस एरिया के में रहने वाला एक आदमी जिसका नाम ग्रांट था, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिच था। वो देखने में बूढ़ा था, लेकिन उसने शादी एक जवान लड़की से की थी जिसका नाम स्टारला था। वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस थे और एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे। लेकिन एक दिन उनके हमें क्या दिखाई देता है कि उन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है और ग्रांट नाराज़ होकर घर से बाहर चला जाता है। वो वहाँ से निकलकर एक बार में चला जाता है। यहाँ पर वो एक लड़की ब्रेंडा से मिलता है। वो दोनों सारी रात बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं। उसके बाद वो फॉरेस्ट की तरफ चले जाते हैं। चलते चलते अचानक ग्रांट की नज़र उस मैस ट्रांसिट पर पड़ती है जो कि उस जंगल में गिरा था। वो ये देखना चाहता था कि ये क्या है। वो उसके करीब जाता है और काफ़ी गौर से उसे देखता है, और इसी दौरान अचानक से उसके अंदर से एक छोटी सी सुई निकलती है जो कि ग्रैंड के सीने में चली जाती है, और वो तभी तकलीफ़ की वजह से नीचे गिरने लगता है और वो दर्द से बुरी तरह तड़प रहा होता है। ब्रेंडा, जो उसके पास खड़ी होकर सब कुछ देख रही होती है, वो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। अब वो चीज़ जो उसकी छाती से होते हुए उसके दिमाग तक पहुंच गई थी। उसके बाद फ़ौरन ग्रांट उठ जाता है और उसकी आंखों और उसके मुंह से खून बहना शुरू हो जाता है। वो अपने इर्द गिर्द मौजूद चीज़ों को काफ़ी गौर से देखता है, जिससे यहाँ पर साफ पता चलता है कि ग्रैंड की हालत ठीक नहीं है। इस इंसिडेंट के बाद वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। ग्रैंड में उस इंसिडेंट के बाद काफ़ी बदलाव आना शुरू हो गए थे। सुबह हो जाती है, सारला ग्रैंड के पास आती है। वो उस लड़ाई से काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा थी, जिसकी वजह से वो ग्रैंड से माफ़ी मांगती है। उसके बाद स्टारला वहाँ से चली जाती है और ग्रैंड काफ़ी चीप हरकतें करना शुरू कर देता है। सबसे पहले वो मार्केट जाता है और वहाँ से काफ़ी ज़्यादा मीट घर ले आता है। उसके बाद घर आकर भी वो काफ़ी अजीब हरकत करता है। वो अपने ही डॉग को मार देता है। जिसके बाद वो अपने घर के बेसमेंट में शामिल होता है और वहाँ पर लॉक लगा देता है ताकि वहाँ पर कोई भी ना आ सके। स्टारलन को इस बात का पता चल जाता है कि ग्रांट ने वहाँ पर लॉक लगाया है। वो ग्रांट से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, जिसके जवाब में ग्रांट उसको बताता है कि मैं तुम्हारे लिए बर्थडे पार्टी का इंतज़ाम कर रहा हूँ। अब ग्रांट का शरीर भी उन एलियंस के कब्ज़े में था जिसको वो अपनी मर्ज़ी से चला रहे थे। ग्रांट के शरीर में चेंजेस साफ नज़र आ रहे थे, खास टेस्ट की उस जगह पर जहाँ पर वो सुई दाखिल हुई थी। कुछ ही देर बाद उसके शरीर से अजीब से स्टिकल उसकी चेस्ट से बाहर आते थे जो कि बिल्कुल एक स्नेक की तरह दिखते थे। जिस दिन उसको ये सब होना शुरू हुआ तो उसकी ये ख्वाहिश बन गई कि वे अपनी पत्नी स्टारला को भी अपने जैसा बना लेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं करता, जिससे हमें साफ पता चलता है कि अभी भी उसमें कहीं ना कहीं इंसानियत ज़िंदा है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड उसी लड़की ब्रेंडा के घर जाता है जिससे वो लास्ट नाइट मिला था, और वो तुरंत अपने दोनों टेंटल्स उसकी पेट में डालना शुरू कर देता है। इसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि उन एलियंस का कुछ लिक्विड पार्ट इसकी बॉडी में दाखिल हो जाता है। ये प्रोसेस काफ़ी तकलीफ़ देने वाली थी, जिससे ब्रेंडा काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में थी। अब ग्रैंड की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। उसके फेस में काफ़ी अजीब सी स्वेलिंग होना शुरू हो गई थी। जब ये सब कुछ सारला देखती है तो वे उसे कहती है कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन ग्रैंड उसे बताता है कि शायद उसे मक्खियों ने काट लिया है, और कहता है कि वो अभी अभी डॉक्टर से मिलकर आया है, लेकिन हकीकत ये नहीं थी। ग्रैंड उस एरिया के सभी जानवरों को मारने लगा था और वो वहाँ से गायब हो रहे थे, जिसकी वजह ये थी कि जब उसने ब्रेंडा को इफ़ेक्ट किया था, उसने उस टेंटिकल के ज़रिए ब्रेंडा के पेट में बहुत से एलियंस एग डाल दिए थे, जिससे ब्रेंडा के हार्मोन्स काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे। इसकी वजह से उसके शरीर में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए थे, जिसके नतीजे में ब्रेंडा को काफ़ी ज़्यादा भूख लगने लगी थी
और यहाँ पर हम ये बात जानते हैं कि मार्केट से ग्रांट इतना सारा मीट लाने की वजह भी यही थी और इसी वजह से उसने सब वहाँ के सभी जानवरों को भी मार डाला और उसकी भूख इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, वो हर वक्त खाती ही रहती थी। अब इस इंसिडेंट की खबर पुलिस वालों को हो जाती है। उन्हें रिपोर्ट मिलती है कि ब्रेंडा उनके घर से मिस है। शक की वजह से वो ग्रैंड के घर चले जाते हैं और सारी बात स्टारला को बताते हैं। असल में स्टारला कुछ नहीं जानती थी। उसे तो इस बात का भी अंदाज़ा नहीं था कि वे काफ़ी दिनों से एक एलियन के साथ रह रही है। जिसके बाद पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं और उसे इस बात का अंदाज़ा तब होता है जब ग्रैंड उसके सामने आ जाता है। जो इंसान तो किसी भी एंगल से नहीं लग रहा था, वो उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। वे डरती डरती तुरंत पुलिस को फ़ोन लगाती है। जैसे ही वो पुलिस को फ़ोन करती है तभी ग्रैंड उस पर हमला कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है और साथ ही उससे ये भी कहता है कि तुम धोखेबाज हो। ठीक उसी वक्त पुलिस वाले वहाँ पर पहुँच जाते हैं, लेकिन जैसे ही ग्रैंड उनको देखता है तो वो वहाँ से भाग जाता है। पुलिस वालों को ये बात समझ नहीं आ रही होती कि आखिर वो क्या चीज़ थी। जिसके बाद उस एरिया की पुलिस और इंचार्ज इस मसले को सुलझाने के लिए लग जाते हैं और यहाँ पर आकर उन्हें ये बात पता चलती है कि ग्रांट यह है जो सारे जानवरों के गायब होने की वजह है, यानी कि वह जानवरों को चुरा लेता है। और अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान बिल को ये बात पता चलती है कि उसके शिकार का अगला घर कौन सा है और उस घर में रहने वाले शख्स का नाम ओटिस था, जिसकी कि एक छोटी सी फैमिली थी। उसकी 3 बेटियां और एक पत्नी थी। उसकी बड़ी बेटी का नाम कायली था। बिल कहता है कि मुझे 100% यकीन है कि आज रात वो इसी घर पर हमला करने वाला है। जिसके बाद वो और उसके साथी फार्म हाउस को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उस जगह पर पहरा देना शुरू कर देते हैं। उनके अंदाजे के मुताबिक ग्रांट जानवरों का शिकार करने के लिए वहां पर पहुंच जाता है। वो इंसान नहीं लग रहा था, बल्कि एक अजीबोगरीब मॉन्स्टर लग रहा था। वो सभी काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं कि ये क्या चीज़ है। वो अपना शिकार बनाने वाले जानवर को मार देता है। जिसके बाद बिल और उसके साथी उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं, उसे पकड़ने ही वाले होते हैं। लेकिन तभी ग्रांट, जो कि बिल्कुल बदल चुका था, वो काफ़ी खतरनाक लग रहा था। ग्रांट उनमें से एक आदमी पर हमला करता है और उसे 2 हिस्सों में बांट देता है। उस आदमी को मारने के बाद वो वहाँ से भाग जाता है। उस टाइम पुलिस वाले कुछ भी नहीं कर पाते क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और काफ़ी खतरनाक भी। ग्रैंड के साथ ये सब इसलिए होता था क्योंकि उसके दिमाग में वो एलियन कीड़ा था जिसने उसकी हालत ऐसी कर दी थी। वो भागकर उसी फार्म हाउस में जाता है जिसमें उसने ब्रेंडा को कैद किया होता है। पुलिस वाले भी उसके पीछे भागते हैं, जो देख वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैरान परेशान हो जाते हैं। ब्रेंडा, जो कि काफ़ी ज़्यादा फूल चुकी थी और बिल्कुल गुब्बारे की तरह बन चुकी थी, जो कि एक अजीबोगरीब क्रिएचर लग रहा था क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा खा लिया था। और यहाँ पर अजीब बात ये थी, अभी भी उसकी भूख ख़त्म नहीं हो रही थी। और जैसे ही वो अंदर दाखिल होते हैं तभी ब्रेंडा फट जाती है। ब्रेंडा इसलिए इतनी ज़्यादा भूखी होती है क्योंकि एलियंस के बच्चे उसके पेट में होते हैं। जैसे ही वो फटती है तो उन बच्चों की तादाद हज़ारों में होती है। वो धीरे धीरे फैल जाते हैं। वो एलियंस कीड़े होते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। वो कीड़े सिर्फ मुंह में दाखिल होने की कोशिश करते हैं और मुंह में जाने के बाद वो इंसानों के दिमाग को काबू करना शुरू करते हैं। बिल और स्टारला अपने अपने मुंह को ढक लेते हैं और वो वहाँ उन कीड़ों से बच जाते हैं। वो कीड़े हर तरफ फैल जाते हैं। वे वहाँ पर भी चले जाते हैं जिसका कि वो फार्म हाउस था। वहाँ पर जाकर वो मिस्टर ओटिस और उसकी फैमिली के जितने भी लोग हैं सबके मुंह में चले जाते हैं, सिवाय उसकी बेटी कैली के। क्योंकि जैसे ही वो कीड़ा उसके मुंह में जाता है वो अपनी जान बचा लेती है, उस कीड़े को अपने मुंह से निकाल कर दूर फेंकती है। यहाँ पर हमें एक और बात पता चलती है कि वो एलियंस इंसान की माइंड को अपने काबू में करके उसे अपने ख्यालों में गुम कर देते हैं और इंसान उस एलियंस के ख्यालों को महसूस करता है। और यहाँ पर कैली भी उनके ख्यालों में होती है और उसे इस बात का पता चल जाता है कि उन एलियंस का यहाँ पर आने का क्या मकसद है और वो कहाँ से आए हैं। उनकी यादों से वो जब बाहर आती है तो वो अपने कि उसके पेरेंट्स और उसकी बहनें भी एलियंस का शिकार हो गई हैं। वो लोग कैली को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी तरह वो अपनी जान बचा के वहाँ से भाग जाती है। वो बाहर जाती है और बिल उसे पकड़ लेता है। वो देखते हैं कि
एलियंस चारों तरफ फैल चुके हैं और वो एलियंस इंसानों को अपने वश में करके अपने जैसा बना रहे थे। उन एलियंस का सोर्स ग्रैंड के दिमाग में वो कीड़ा था और बाकी एलियंस उसके छोटे छोटे पार्ट्स थे। उसके बाद कैली बिल को बताती है कि मैं जानती हूँ कि ये एलियंस कहाँ से आए हैं और उन्हें कैसे ख़त्म किया जा सकता है, और कहती है कि अगर हम ग्रैंड को मार दें तो ये एलियंस खुद ब खुद मर जाएंगे, और अगर हमने इन एलियंस को नहीं रोका तो ये एलियंस बढ़ते ही जाएंगे। उसके बाद बिल ग्रैंड को मारने का प्लान बनाता है। ग्रैंड का नाम इस मूवी में लॉन्ग वन है, जिसकी वजह ये है कि उसके हाथ और पैरों की लंबाई बहुत ज़्यादा थी और वक्त के साथ वो बढ़ते ही जा रहे थे। लेकिन ग्रैंड के दिल में अभी भी स्टारला थी। उसके दिल में अभी तक अपनी बीवी स्टारला के लिए प्यार था। उसके बाद उन सब लोगों का जो अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं, उनका एक्सीडेंट हो जाता है जिनमें स्टारला भी थी। ग्रैंड स्टारला को वहाँ से उठाकर अपने साथ ले जाता है। वो उसे अपने घर ले जाता है और वहाँ पर वे उसे एक बेड पर लेटाता है। स्टारला बेहोश होती है। वे उसे तैयार करता है और खूबसूरत बनाने की कोशिश करता है। स्टारला को होश हो जाती है और वो देखती है कि वह अपने घर के एक बेड पर सोई हुई है। वो इर्द गिर्द देखती है और देखकर ये पता चलता है कि वहाँ पर सब कुछ बर्बाद हो चुका है। और वो देखती है कि बहुत से लोग उसको उसके नाम से बुला रहे होते हैं। वो और कोई नहीं बल्कि ग्रांट ही था, जो कि उन लोगों की बॉडीज़ में जो अपने उनका शिकार बन चुका था। टारला नीचे आती है और वो देखती है कि उसके सामने बहुत बड़ा और ख़तरनाक मॉन्स्टर होता है, जो काफ़ी इर्द गिर्द फैला होता है। उसने घर का काफ़ी हिस्सा कवर किया हुआ है। स्टारला के हाथ में एक मेटल होता है, जो कि एक नुकीला हथियार होता है, क्योंकि वो ग्रांट को मारना चाहती है। उसके बाद ग्रांट उसे मारने की कोशिश करता है। जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ता है तो स्टारला उससे बातों में उलझा लेती है और बड़े प्यार से उसके पास आती है और ग्रांट से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। ये सुनकर ग्रांट काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है। जिसके बाद सारला मौका देखते ही उसके सर पर हमला कर देती है, लेकिन कुछ नहीं होता क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया है। उसके बाद वो स्टारला को मारने की कोशिश करता है। वो उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन साथ ही बिल वहाँ पर पहुँच जाता है। वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन बिल भी नाकाम रहता है। ग्रैंट अपनी वही टेंटिकल बाहर निकालता है। वो अपनी एक टेंटिकल को बिल के पेट में घुसाता है, लेकिन बिल एक टेंटिकल को पकड़ता है और पास ही में एक गैस सिलेंडर पड़ा होता है। वो सिलेंडर से गैस के टेंटिकल में गैस भर देता है, जो ग्रैंड की बॉडी के अंदर चली जाती है और साथ ही स्टारला ग्रैंड पर शूट कर देती है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। ब्लास्ट की वजह से काफ़ी ज़्यादा आग लग जाती है और उसके दिमाग में पड़ा हुआ कीड़ा, जो कि एक असल सोर्स था, वो भी मर जाता है। और जैसे ही ग्रैंड की मौत होती है, वो इंसान जिसके अंदर कीड़े थे वो भी मर जाते हैं और इस इंसिडेंट में काफ़ी ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।